गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन पे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है। फर्स्ट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि आज हम सीख रहे हैं बेटा कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हाउ वी कैन ऐड 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। तो हमारे पास लॉ तो सिर्फ 2 वेक्टर्स का ही है, लेकिन उसको कंटीन्यूअसली अगर हम लॉ पे लॉ लगाते रहते हैं क्वांटिटी में, तो हमारे पास वो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए हम एडिशन कर पाएंगे। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, डायग्राम मैंने बना रखा है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उससे डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इफ मैं वेरिएबल भी वही यूज करूंगा इसमें डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if 2 vectors A and B are represented both in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle taken in same order, then the resultant of these 2 vectors is represented by the closing side both in magnitude and direction taken in opposite order। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। अगर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, these are represented by the 2 sides of the triangle। जैसे एक साइड ये होगी OP, दूसरी साइड हो गई PQ, taken in same order। same order का मतलब क्या है कि यहां से यहां गए ये वाला, और यहां से यहां देखो कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। तो अगर देखो ऐसे ही ये आगे कंटिन्यूटी जाते तो ऐसे आना चाहिए था। तो इसने क्या कहा है कि इफ वी रिप्रेजेंट 2 वेक्टर्स A and B both in magnitude and direction by the 2 sides of triangle taken in same order, then the resultant of these 2 vectors, देखिए resultant क्या है, OQ, opposite order में थर्ड साइड से। तो resultant will be represented by the third side of triangle both in magnitude and direction taken in opposite order। तो ये वेक्टर R, इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। OP plus PQ is not equal to QO, it is equal to OQ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। This is the triangle law of vector addition। Now let us see the analytical treatment of triangle law of vector addition। तो अभी तो इसकी स्टेटमेंट थी ये, अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देखना चाहते हैं कि कैसे तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें रिजल्टेंट का, और कैसे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आइए लेट अस डू द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट of triangle law of vector addition। तो वैसे ही भाई आपके पास दिस इज वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको मैंने नाम दे दिया O,
इसको चलो ए ही नाम दे देते हैं। दिस इज बी, ये आपके पास बी वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया। एंड द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपके पास हो गई सी, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में था, आगे एक्सटेंड कर दी डायरेक्शन, और ये आपने यहां से पढ़ा था वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन मान लीजिए एंगल बनाया थीटा। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन थी उन्होंने एंगल क्या बनाया, थीटा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं। आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती आप उसको ऊपर रखते, मेरे को AC की वैल्यू चाहिए थी। जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, किसकी वैल्यू पता है मेरे को इस AB की वैल्यू पता है, और कितना है ये, अगर डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर के हिसाब से लिखो तो B वेक्टर, लेकिन सिर्फ AB का मैग्नीट्यूड लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो सिंपल हम लिख देंगे AC by AB, ये क्या बना भाई आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो AC इज इक्वल टू AB cos थीटा, और AC की वैल्यू आ गई आपकी B cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है तो BC by AB क्या बन जाएगा बेटा आपका, sin थीटा, और BC by B sin थीटा, और बेटा BC इज इक्वल टू B sin थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने इस AC और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इससे क्या हुआ, देखिए इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से लेंगे, OBC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि मेरे को R चाहिए था, और ये मेरा BC और ये मेरा OC, परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OB वेक्टर R था, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे सिर्फ हम, R स्क्वायर इज इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू भी आपने निकाली थी, कितनी आई थी, B sin थीटा, उसका स्क्वायर किया तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस OC। अब देखो OC है क्या भाई हमारे पास, OA प्लस AC। तो OA कितना था बेटा, A, और AC की वैल्यू आपने निकाली थी B cos थीटा, R स्क्वायर B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग को A प्लस B का होल स्क्वायर बोल दो, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। ना R स्क्वायर B स्क्वायर, देखो एक तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँ, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ, दोनों में से B स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन। तो दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे क्या था बेटा, A स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। तो बेटा देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड है ये जो R है, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड बताता है भाई आपका, ये डायरेक्शन नहीं बताता। तो अब आप क्या चाहते हैं कि डायरेक्शन भी निकले, अब हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्शन भी निकले। तो डायरेक्शन के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए इस रिजल्टेंट ने वेक्टर A की डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया फाई। इस रिजल्टेंट ने वेक्टर A के साथ एंगल क्या बनाया है,
फाई, तो अब आप उसी ट्राइंगल में डायरेक्शन के लिए इन ट्राइंगल OBC टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर कौन बेस BC बाय OC। तो BC की वैल्यू क्या थी भाई आपकी, BC B sin थीटा, और OC की वैल्यू आपके पास थी OA प्लस AC, तो A प्लस B cos थीटा। अब इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या बनता है। तो ध्यान से समझिए कैसे है टेंजेंट फाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये फाई एंगल किसके साथ है, ये फाई एंगल रिजल्टेंट ने A के साथ बनाया है, डायरेक्शन ऑफ A के साथ बनाया है। तो टेंजेंट फाई आपके पास क्या आया, B sin थीटा बाय A प्लस B cos। तो जिसके साथ डायरेक्शन है उससे दूसरे के साथ साइन और कोस लेना है, ऊपर साइन और नीचे कोस। कैसे आएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। इस तरीके से अगर यही कह दे कि भाई ये ऐसे A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, और रिजल्टेंट ने B के साथ एंगल बनाया है, तो भाई टेंजेंट फाई इज इक्वल टू B cos थीटा, सॉरी B के साथ बनाया ना, A sin थीटा बाय B प्लस A cos थीटा, ऐसे निकलता। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।